बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात विक्रमादित्य ने एक साधु के कहने पर श्मशान भूमि से एक रहस्यमयी बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। साधु ने बताया कि बेताल के पास रहस्य और ज्ञान की अनेक कहानियां हैं और उन्हें पकड़कर लाने से साधु का एक अधूरा कार्य पूरा हो सकता है। विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान भूमि में प्रवेश किया। वहां का वातावरण भयावह और अजीब था। बेताल एक सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, यदि तुम मुझे चुपचाप ले जाओगे तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम मेरे सवालों का उत्तर देते रहोगे तो मैं बिना किसी उपद्रव के तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने साहस और समझदारी दिखाते हुए बेताल की शर्त मान ली। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और उसकी एक सुंदर रानी थी। एक दिन राजा का मंत्री अचानक गायब हो गया। पूरे राज्य में उसे खोजा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कई दिन बाद राजा ने देखा कि रानी के कमरे में एक अजीब चमक है। राजा ने छिपकर देखा तो पाया कि वहां एक आदमी का साया था। अगले दिन राजा ने रानी से सवाल किया, लेकिन रानी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा कि वह निर्दोष है। बेताल ने रुककर पूछा, राजन बताओ, क्या राजा को रानी पर विश्वास करना चाहिए था या फिर उसे सजा देनी चाहिए थी? अगर राजा गलत निर्णय लेता तो क्या होता? राजा विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचकर उत्तर दिया, राजा को रानी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बिना पक्के सबूत के किसी को दोषी ठहराना अन्याय है। यदि राजा निर्दोष रानी को सजा दे देता तो उसकी न्यायप्रियता पर सवाल उठते। एक सच्चा राजा वही होता है जो न्याय के मार्ग पर चलता है और अपनी प्रजा को एकजुट रखता है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और कहने लगा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन मैं तुमसे फिर दूर भागूंगा। यह कहकर बेताल हवा में गुम हो गया और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वह बार बार बेताल को पकड़ते और उसके सवालों का उत्तर देते। हर बार एक नई कहानी, एक नया सवाल। और इस तरह राजा विक्रमादित्य और बेताल की यह रहस्यमयी यात्रा रात दर रात चलती रही, जहां हर सवाल में एक गहरी सीख छुपी होती। इस तरह राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों ने न्याय, बुद्धिमत्ता और सच्चाई के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। वह खजाना स्वर्ण और रत्नों का नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें ऐसी गूढ़ ज्ञान की बातें लिखी थीं जो राज्य को सदा के लिए समृद्ध बना सकती थीं। महाराज विक्रम ने उस ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य को अत्यंत खुशहाल और सुरक्षित बना दिया। साधु के शब्दों की गहराई को उन्होंने समझा और सच्चे खजाने की महत्ता को जाना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक